Hello students, let us take next exercise of chapter 11. It is 11.4. Answer the following. Take Sarita's present age to be y years. तो present age of सरिता, सरिता की जो वर्तमान आयु है वो है y years. सरिता की प्रेजेंट का मतलब आज के दिन जो आयु है. What will be her age 5 years from now? 5 years from now का मतलब आज से 5 साल बाद कितनी एज होगी. तो नंबर 1 है एज 5 years from now. आज से 5 साल बाद. भाई किसी की आज 10 years है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 ऐड हो जाएगा. तो अगर आज y years है तो 5 साल बाद कितनी होगी, तो y + 5. तो आप आमतौर पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, 5y कह देते हो. वो होता है टाइम्स. अगर यूं है ना, हिज एज इज 5 times द अदर. टाइम्स आए तो मल्टीप्लाई करना है, अगर वो कम या ज्यादा आए तो प्लस करना है या माइनस करना है. तो ये आज से 5 साल बाद था तो इतने ईयर्स हो. और कहता हूं मैं, व्हाट इज हर एज 3 years बैक. 3 साल पहले कितनी थी. एज 3 years बैक, 3 साल पहले. तो आज अगर 10 है तो 3 साल पहले कितनी थी, 3 कम हो जाएंगी, 7 साल की. तो y - 3 years. ग्रांड मदर इज 2 years यंगर देन ग्रांड फादर. उस ग्रांड मदर जो है वो 2 years यंगर माने छोटी, देन ग्रांड फादर, यानी उसके दादा से उसकी दादी की आयु 2 साल छोटी है. व्हाट इज ग्रांड मदर से, तो ग्रांड मदर की आयु क्या होगी. तो हम कहेंगे सपोज ग्रांड फादर्स एज y years. हमने मान ली कि ग्रांड फादर की एज है y years. तो ग्रांड मदर से एज कितनी हो जाएगी, वो 2 साल छोटी है फादर से. ग्रांड फादर की y है तो इससे 2 साल छोटी है. अगर ये 50 साल का है तो 2 साल छोटी है, तो 48 की हो जाएगी, y - 2 years. तो ये आपने करना है. एक और है सरिताज फादर. अच्छा, इसमें एक चीज और आ गई थी, बीच में छूट गया था. सरिताज ग्रांड फादर इज 6 times हर एज. तो उसकी आयु का, जो ग्रांड फादर है उसकी आयु का 6 times लिखा है अपनी बार. तो हम कहेंगे यहां पे एज ऑफ ग्रांड फादर. ग्रांड फादर की एज क्या होगी, 6 times. अब मैंने कहा ना, टाइम्स अगर आए तो मल्टीप्लाई करना है. तो y थी सरिता की एज, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6y years. ये ग्रांड फादर की एज है. अब वो कहता है ग्रांड मदर 2 years यंगर, यानी 2 साल छोटी है उसकी ग्रांड मदर उसके ग्रांड फादर से. तो 2 कम कर देंगे, तो एज ऑफ ग्रैंड मदर 6y - 2 years. ये करना. लास्ट है सरिताज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिता एज, यानी सरिता की एज का 3 times, 3 गुना, उससे भी 5 साल अधिक है फादर की एज. तो हम कहेंगे सरिताज फादर्स एज, पिता की आयु क्या होगी. वो कहता है 5 मोर देन 3 times सरिता एज. सरिता की एज की 3 गुणे से भी 5 अधिक. तो 3 गुना कर लो पहले. सरिता की y है तो 3y हो गया, 3 गुना इससे भी 5 अधिक, 5 ऐड कर दिया. इतने ईयर्स होगी ग्रांड फादर उसकी फादर से. तो भाई ये है. एक मैं और देता हूं बीच में, आपने कुछ अपने आप करने हैं बाकी के. एक बड़ा सा ले देता हूं मैं. मीना, ये है फर्स्ट का डी पार्ट. मीना बीना लीना. मीना बीना लीना, तीन आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप. तो जो पहाड़ी है उस पर सीढ़ियां बनी हुई है, उन सीढ़ियों पे चल रही है आगे पीछे. मीना इज एट स्टेप एस. तो सीढ़ी पे नंबर लिखे हुए हैं, तो वो जो मीना है वो एस नंबर की सीढ़ी पे है. अब एस का नहीं पता मैं कितना भी हो सकता है. तो वो स्टेप्स हम लिख भी देंगे. मीना
इज एट स्टेप एस, यानी सीढ़ी गिन के एस भी सीढ़ी पे है, तो एस 10 भी हो सकता है, 20 भी, जो भी है। बीना इज 8 स्टेप्स एड एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड। बीना जो है अहेड माने आगे और लीना जो है बिहाइंड माने पीछे। तो बीना इज एट स्टेप, बीना का स्टेप कौन सा होगा? 7 स्टेप्स एड, 7 सीढ़ी आगे है तो 7 सीढ़ी ऊपर जा रही, तो s + 7 एड का मतलब आगे ऐड होगा। और लीना 8 स्टेप्स है तो 8 हो गई, वो 7 स्टेप पीछे है इससे, s - 7। देखो ये पहाड़ी है, जैसे ये सीढ़ी है, यहाँ पे है s, ये है बीना, ये है लीना, ये है 7 स्टेप पीछे, ये है 8 स्टेप आगे, तो इसमें तो ऐड हो जाएगा, इसमें 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। वेयर आर बीना एंड मीना, तो बीना और मीना कहाँ है? तो बीना s + 8 स्टेप पे है और लीना है s - 7 स्टेप। The total number of steps to the hilltop is 10, less than 4 times what Meena has reached. ये कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो अब काउंट हमें नहीं, कितना बताया? 10 लेस देन, 10 कम है किससे? 4 टाइम्स, 4 गुना व्हाट मीना हैज रीच्ड, मीना जहां पे पहुंची है उसके 4 गुने से 10 कम है। देखो लिखा है द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिलटॉप इज 10 लेस, 10 कम है, देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड, मीना जितनी पहुंची है उससे 4 गुना के से 10 कम है, तो ये मीना है। मीना कहां पे पहुंची है? एस पे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? मीना जहां पहुंची है उसके 4 गुने से 10 कम है, तो टोटल स्टेप्स कितने? एक्सप्रेस द टोटल स्टेप्स यूजिंग एस, ये लिख दिया। तो इस प्रकार से आपने सारे कर लिए, थोड़ा मुश्किल सा था इसलिए मैंने ये थोड़ा बता दिया। सेकंड, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आपने बताना है, जैसे एक एग्जांपल की तरह रखा है इसमें। फॉर एग्जांपल गिवन सलीम स्कोर्स R रन्स इन ए क्रिकेट मैच, नैना स्कोर्स R + 15 रन्स। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज नैना स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम। तो देखो एक ने तो R रन्स बनाए हैं, एक ने R + 15 बनाए, तो ये 15 ज्यादा है ना इससे, तो ये आपने स्टेप उसमें लिखना है लैंग्वेज में कि भाई ये एक ने बनाया, ये दूसरे ने बनाया, तो दिस मेक 15 मोर रन देन दिस, यानी ये बी जो है बैट्समैन ए की बजाय 15 रन बी ने ज्यादा बनाए हैं, तो बी स्कोर्स 15 रन्स मोर देन ए। तो ये आपने लिखना है। ए नोटबुक कॉस्ट ₹P, ए बुक कॉस्ट ₹3P। तो ये कहता है ए नोटबुक कॉस्ट ₹P, यानी एक नोटबुक तो आती है P रुपए में और एक बुक आती है 3P रुपए में, 3 × P, 3 टाइम्स। तो हम कहेंगे द कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। देखो नोटबुक की कीमत P है, बुक की कीमत 3P है, 3 टाइम्स 3P। तो हम कहेंगे द कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। एक और देख लो, जग्गू इज Z years old, जग्गू की आयु है Z years। इज अंकल इज 4Z years old, उसके अंकल की आयु है 4Z। एंड इज आंट इज 4Z - 3 years, और उसकी आंट की आयु है 4Z - 3। तो आपने इसको लैंग्वेज में लिखना है। एज ऑफ जग्गू, जग्गू की एज है Z। एज ऑफ अंकल, अंकल की एज दे दी इसने 4Z। और आंटी, उसकी जो आंट है उसकी आयु है 4Z - 3। अब इसको लैंग्वेज में लिखना है, तो क्योंकि ये 3 बार तो हो गए, पहले इसको और इसको लिखिए। हम लिखेंगे अंकल्स एज इज 4 टाइम्स एज ऑफ जग्गू, 4 गुना है जग्गू की एज। अंकल्स एज इज 4 टाइम्स एज ऑफ जग्गू। और आंट एज इज 3 years लेस, 3 कम हो गया ना, देन अंकल,
अंकल से 3 साल कम है। आंट्स एज 3 years लेस देन अंकल। तो ऐसे बनाने। लास्ट वाला देख लो, एक उसमें बता देता हूं। गिवन मुन्नूज एज इज x years, कैन यू गैस व्हाट x - 2 में शो। अन्नू की एज है, एज ऑफ अन्नू, अन्नू मुन्नू है, मुन्नू लिखा हुआ है, मुन्नू की एज है x years। इसने कहा है गैस व्हाट विल बी द x - 2 में शो। कैन यू गैस व्हाट x - 2 में शो। तो x - 2 क्या बताएगा, तो मतलब 2 साल छोटा, x एज थी मुन्नू की, उससे 2 साल कम, तो उसकी बहन या भाई की आयु हो सकती है। तो हम कहेंगे x - 2 मे बी एज ऑफ यंगर ब्रदर और सिस्टर। जो x - 2 है, या तो ये उसकी छोटे भाई की एज हो सकती है या उसकी बहन की हो सकती है, छोटी बहन, क्योंकि 2 साल कम है तो बहन और भाई की हो सकते हैं, माता पिता तो हो नहीं सकते। एक और देखिए, गिवन n स्टूडेंट्स इन क्लास लाइक फुटबॉल, लाइक फुटबॉल्स, फुटबॉल को पसंद करते हैं n स्टूडेंट्स। व्हाट में 2n शो, तो 2n क्या शो करता है, तो 2n ये भी हो सकता है दुगने हो गए, 2n जैसे इसमें लिखा लाइक फुटबॉल, 2n स्टूडेंट्स में लाइक क्रिकेट, यानी दुगने जो फुटबॉल खेलते हैं उससे दुगने जो स्टूडेंट है वो क्रिकेट पसंद करते हैं, तो ये कह सकते हैं। एंड व्हाट में n/2 शो, तो n/2 क्या करेगा, यानी n से भी आधे, तो n/2 में लाइक वॉलीबॉल, यानी उससे आधे वॉलीबॉल। भाई ये तो कितने भी कर सकते हैं पसंद, तो जितने n स्टूडेंट थे वो फुटबॉल पसंद करते हैं। 2n के बारे में क्या कहेंगे, 2n स्टूडेंट्स में लाइक क्रिकेट, या n/2 क्या कहेंगे, n/2 स्टूडेंट्स में लाइक वॉलीबॉल, क्योंकि क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है हमारे देश में, तो ज़्यादा वाले क्रिकेट में जाएंगे और कम वाले वॉलीबॉल और कम पसंद है बजाय की फुटबॉल से, तो कम वाले फुटबॉल में जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं। तो बस ये आपने एक्सरसाइज आपने करनी है।